सत्यभामा जी ने जब अपने पति देव को दांव पे लगा दिया नारद जी के लिए कि दासत्व से मुक्त करने का विषय क्या है मेरे पति देव का, मैं देख नहीं पा रही हूँ नारद जी, आप मेरे पतिदेव से चरण धुला रहे हो, वस्त्र धुला रहे हो, साथ में डंडा लेके, बीड़ा लेके, कमंडलू लेके पीछे चल रहे हैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। बड़ा उनको लगा सत्यभामा जी को, तो ये तो हमसे गलती हो गई, भगवान को बेच दिया हमने नारद जी का चेला बना करके। कहे दासत्व से मुक्त करिए हमारे कृष्ण को। तो नारद जी ने कहा तो फिर ऐसा है, यदि कोई व्यक्ति अपने दासत्व से मुक्त होना चाहता है तो नियम ये है कि वो अपना तुला दान कर दे उपहारों से। कहा ये हम कर देंगे। तो एक पलड़े पर भगवान को बिठाला, एक पलड़े पर अब सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहरात सब कुछ चढ़ गया, सारे द्वारिका का सोना चढ़ गया, 16,108 पुटरानियों के सारे आभूषण चढ़ गए, केवल मंगलसूत्र बचा था। रुक्मणी ने कहा देखो सत्यभामा सब कुछ चढ़ा सकते हैं, लेकिन अब देखो ये मंगलसूत्र तो ये पतिदेव की निशानी है, ये तो चढ़ाया नहीं जा सकता, अब क्या कर। जब थक गई सत्यभामा जी नारद जी के चरण पकड़े के कुछ उपाय बताओ, तो भगवान ने कहा बस भाव के भूखे हैं, भले ही तुम सर्वस्व चढ़ा दो, लेकिन यदि तुमने जीवन में अपने भगवान को अर्पण की हुई वस्तु में तुलसी दल नहीं रखा तो सारे व्यंजन, सारे आभूषण, संसार की सारी वस्तु भगवान कभी बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इसमें तुलसी पत्ता रखो, अपने आप भगवान स्वीकार कर लेंगे। और जैसे ही रुक्मणी जी गईं और एक तुलसी का पत्ता लाई और उस पे आभूषणों पे रखा, भगवान फट जैसे ऊपर उठ गए, एकदम तुलादान हो गया, दासत्व से मुक्ति हो गई। अब ये बताइए कि यदि हम ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे आराध्य हैं, तो इसकी निशानी क्या है आप लोगों के पास? कैसे स्वीकार करें हम? ज्ञानी जन कैसे स्वीकार करें कि आप भगवान के हैं? भगवान ने तो शर्त लगा दी कि बिना तुलसी के तो हम कोई वस्तु स्वीकार करेंगे ही नहीं, तो फिर भगवान स्वीकार कैसे कर लेंगे? अब मुझे बड़ा दुख होता है, संसार जगत में पता नहीं किन पाखंडियों ने प्रचलन चला दिया कि नहीं नहीं तुलसी नहीं पहन सकती माताएं, वो तो जब विधवा हो जाएंगी तभी तुलसी पहन सकती हैं, नहीं नहीं पुरुषों को तुलसी नहीं पहनना चाहिए। अरे ये बताओ, जब भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे तुलसी के, बने रहो कितने बड़े भक्त बनना है तुम्हें। अच्छा, और बड़ी समस्या, कुछ लोग कहते हैं नहीं तुलसी पहनना चाहिए, लेकिन जब बाथरूम में जाएंगे तो फिर तुलसी उतार देनी चाहिए। हमने उनसे कहा कि यदि बाथरूम में गए और जैसी आराम हो गए फिर क्या होगा? बाथरूम में गए और माला तुलसी की कंठी उतार के रख दिए और उसी समय प्राण निकल गए, यही लिखा हो विधि का विधान। तो फिर जब तुलसी नहीं लगेगी तो परमात्मा स्वीकार कैसे करेंगे? भगवान उसी का भोग लगाते हैं जो जिसमें तुलसी दल हो। इसलिए तुलसी परम आवश्यक। कोई भी हो, हिंदू धर्म का, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जाति का हो, यदि तुलसी दल होगी तो ये चैतन्यता की शक्ति है भगवान की तुलसी। मैंने बताया था ना कल, चेतन स्वरूप में परमात्मा तुलसी महारानी के साथ है, सत्य स्वरूप में परमात्मा लक्ष्मी जी के साथ है, और आनंद रूप में वृंदावन धाम में राधा रानी जी के साथ भगवान। ये तीन ही स्वरूप है और परमात्मा। तो प्रत्येक वैष्णव के गले में तुलसी होना परम आवश्यक है। तुलसी होगी ना, फिर आप इस शरीर से दान करोगे, पुण्य करोगे, प्रसाद पाओगे, या कुछ भी गले के नीचे जो कुछ जाएगा वो सब ठाकुर जी की प्रसादी बन बन करके जाएगा। और फिर जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। लेकिन ये बड़ी तकलीफ का विषय है कि लोगों ने तिलक लगाना छोड़ दिया। वो जानते ही नहीं है तिलक की महिमा क्या होती है। शास्त्रों ने कहा था तिलकम हरि मंदिरम, ये जो तिलक होता है ये भगवान का मंदिर है। और भगवान कहाँ रहते हैं बताएं? भगवान तो मंदिर में ही रहते हैं ना। तो अब ये कौन समझेगा कि हमारे अंदर भगवान है कि नहीं? ये बात तो गोस्वामी जी ने लिखी है ना कि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। लेकिन ये प्रमाणित कैसे होगा? जब आप उस वेशभूषा में आएंगे,
ये तिलक होगा, ये मंदिर है। बोले ये मंदिर क्या है? हमारा भाग्य ही हमारा मंदिर है। इसमें ये तिलक लगा है, एक तरफ राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर। ये जो आसन लगी है ये साक्षात श्री हनुमान जी महाराज। बीच में मध्य में जो बिंदी लगी हुई है, प्रकार हो सकता है श्री लगाते हैं संप्रदायों में, तो वो प्रकार है। तो मध्य में जो लगता है वो किशोरी जी का स्वरूप है, और अगल बगल में राम लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी महाराज, और उनकी समस्त शक्तियां हैं तुलसी महारानी। और इसके अलावा जो ब्रह्मचर्य का जो प्रतीक है वो है हमारा यज्ञोपवीत वेद स्वरूप। अब बताओ, जब शरीर पे ये सब चीज होगी तो किस भूत की मजाल है वो तुमको छू ले? किस प्रेत की मजाल है? किस मजार वाले की मजाल है जो तुम्हारे ऊपर जादू टोना झाड़ फूक कर दे? कोई कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि यही भक्ति के प्रभु। ये सब नंद नंदन के प्यारे, ये सब नंद नंदन के प्यार। कौन? तुलसी माल तिलक अति सुंदर, तुलसी माल तिलक अति सुंदर, सब जग के रखवारे, ये सब नंद नंदन के प्यारे। भगवान कहते हैं मेरा प्यारा वही है जो तुलसी माल तिलक अति सुंदर। भेष से परिवेश बदल जाता है स्वामी। आज हमसे कोई कहे कि चलो महाराज जी थोड़ा चौराहे पर चलते हैं, फुल्की वाला बढ़िया फुल्की खिलाता है, खा लेते हैं। आज आप बताओ हमारी हिम्मत होगी कि हम खड़े होकर के फुल्की पा लें? जोर की लघु शंका लगाए तो क्या आप बताओ हमारी हिम्मत है कि खड़े खड़े होकर और लघु शंका कर ले? हमारी मजाल है किसी पराई बेटी बहन को छेड़ दे। क्यों? हो सकता है हम पैंट शर्ट में हो या आधुनिक वेशभूषा में हो तो एक बार कर भी ले, लेकिन यदि हम इस भेष में हैं तो ये भेष की मर्यादा हमको कभी मर्यादाओं की डोरी को पार नहीं करने देगी, मर्यादा की रेखा को कभी पार नहीं करने देगी। ये भेष हमको रोक देगा, इतनी शक्ति है इस भेष में। आप वैष्णव हो, अपने आप शराब की दुकान, मांस मांसाहार की दुकान, अपने आप उसके 10 कदम दूर से निकलने का प्रयास करो। खड़े तक नहीं होगे वहां, क्योंकि कहीं खड़े हो गए तो लोग ये सोचेंगे बताओ ब्राह्मण होके, पंडित होके, संत महात्मा होके और ये खड़े हुए। तो इस भेष से कई परिवेश बदल जाता है देखने वालों का, पूरी दुनिया ही बदल जाती है इस भेष के आड़ में। जब तक भेष नहीं आएगा, ये प्रथम सीढ़ी है रहन सहन। लोग कहते हैं ना रहन सहन हमारा ठीक ठाक होना चाहिए। हम हिंदू हैं तो हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा चलाई थी कि बढ़िया सिखा होनी चाहिए, तिलक होना चाहिए, धोती कुर्ता बढ़िया चकाचक चलना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हम बचे रहेंगे, अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। अब वो विषय अलग है कि आजकल के जो धुंधुकारी हैं वो जहां चाहे खड़े होकर के नहीं ये देखते हैं कि किसकी दीवार है, कहाँ है, क्या है। अच्छा, इसका हम जाना तो नहीं जानते हैं, पर हमने सुना है कि यदि शौच क्रिया इत्यादि जो भी हैं पवित्रता वाली क्रियाएं, हमारे एक संत भगवान थे, वो बता रहे थे कि जो व्यक्ति ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो जब ये जो यज्ञोपवीत जनेऊ होता है, जब हम इसको कान पर अपने चढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक सुषुम्ना नाड़ी रहती है, यहाँ एक कोई नस रहती है कान के नीचे, बहुत छोटी नाजुक सी, और वो जनेऊ का इतना वजन होता है कि वो उस नस को इतना दबा देती है कि अंदर की जो शक्तियां हैं वो अंदर ही रह जाती हैं और जो गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जनेऊ ये बस एक वो है कि ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य है जनेऊ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज थी। ये परंपरा ऐसे ही नहीं थी। तो ये सब स्वरूप धारण करना यही धर्म है और यही धर्म की रक्षा है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि धर्मा प्रोजित केत्र वो अत्र परम निर्मत शरणाम सताम। भगवान कहते हैं धर्म की शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कैसे? बोले निर्मत शरणाम सताम, निर्मत सरता पूर्वक मेरे पास आओ।
ये नहीं कि हनुमान जी एक मन लड्डू का भोग लगेगा, आज मेरे ये नौकरी में टेंडर हमें दिला देना, ये नौकरी हमारे बच्चे को मिल जाए, ये हमारा ऐसा हो जाए, वो हमारा है, तब तो लड्डू चढ़ेगा, और नहीं हुआ तो फिर भूल गए हनुमान जी। बच्चे भी ध्यान दें, केवल बच्चे जाते हैं मंदिर, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे मंदिर नहीं जाते, किसी के जाते हैं, लेकिन बताऊं कब जाते हैं? जिस दिन पेपर हो ना हो उसके एक दिन पहले, और जिस दिन रिजल्ट आना हो उसके एक दिन पहले, बस। फिर उसके बाद कोई भगवान से मतलब नहीं। भगवान पेपर किए थे, अच्छे से नंबर आ जाए, अच्छे पास हो जाए, प्रभु जी कृपा करना, बस। अब पास हो गए, फेल हो गए, उसके बाद कोई मतलब नहीं, सालों साल व्यतीत हो गए, फिर जब जाएंगे, जब परीक्षा आने वाली होगी। और हमारी भी यही स्वार्थ की प्रवृत्ति भगवान से है। पंडित जी ने कह दिया राहु केतु डिस्टर्ब चल रहा है, जब करवा लो तो ठीक हो जाओगे, राजी मन से दान नहीं करेंगे, जब हंटर पड़ेगा काल का तभी जाकर के फिर हाँ हो सकता है वो भागवत कथा करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि बाबा दादा अब भूत बने डोल रहे हैं, अब सिर पर मंडरा रहे हैं, पता नहीं कौन खाट को पकड़ के हिलाता है, मकान में आवाज आने लगी है खट खट। तो कहने का मतलब जब तक परमात्मा सचेत नहीं करते, यदि बिना सचेतता में ही हम उनके हो जाए तो स्थिति ही पैदा क्यों है? खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, रहन सहन बढ़िया वस्त्र इत्यादि जरूरी है, तो ऐसे ही संसार में शरीर को चलाने के लिए जैसे भोजन जरूरी है, ऐसे ही जीवन को सुखमय मंगलमय बनाने के लिए भगवान का भजन भी जरूरी है। आप लोग भोजन कर करके भजन तो बढ़ा लेते हो, पर नाम जप करके भजन नहीं बढ़ा पाते। सार्थकता भजन बढ़ाने में नहीं है, ये लो डोसा इडली समोसा बर्गर पता नहीं का ऐसे ऐसे व्यंजन 56 व्यंजनों से ऊपर पहुंच गए, वो खाने में लो शरीर बढ़िया होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए, तो भजन बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन भजन बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करता। अब भगवान कहते हैं मेरा भजन करो, और भजन कैसा करो? बोले निर्मत्सराणाम सतम, उसमें कोई चाह नहीं होनी चाहिए। चाह वहां होती है जहां व्यापार होता है, मालिक का नौकरी किए, महीने की दहाड़ी मिल गया, हिसाब किताब बराबर। तो यदि ऐसे ही संबंध बनाना चाहते हो परमात्मा से, तो भगवान वो भी बनाने के लिए तैयार है ना, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन किसी दिन यदि जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, तो फिर क्या वो संग देगा? नहीं देगा। किसी मालिक की नौकरी करो और दिहाड़ी ना लो 2, 4, 6, 8 महीने की, और विपत्ति आ जाए, और फिर उस मालिक से कहो विपत्ति आ गई, उसको पता चलेगा मेरा ये वो था, नौकर था या सेवक था, इसने सेवा की, आज तक इसने कभी रुपया नहीं मांगा, आज ये विपत्ति में चलो चल करके इसको इसकी सहायता करेगा, उसका भाव बन जाएगा देने का, वो सब कुछ देगा, जितना उसका नौकरी का महीने का दिहाड़ी नहीं उसको मिलनी थी, उससे ज्यादा वो खर्च कर देगा खुश होकर के, कि आज तक इसने कभी मांगा नहीं, आज तक इसने कभी धोखा नहीं दिया, आज तक कभी इसने कुछ चाहे नहीं रखी हमसे। तो भगवान देगा तो वो परिपूर्ण देगा, और चाह हमारी संकुचित हो जाती है।